बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हर रोज़ आपके लिए एक अलग मौजू का इंतखाब करें और उस हवाले से अपने मेहमान से बात की जाए। मसाइल को जब तक ज़ेर बहस ना लाया जाए उनके हल की तरफ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में मसाइल के अंबार हैं, अवाम मसाइल में बुरी तरह घिरी हुई है और उन बहुत सारे मसाइल में एक जो सबसे बड़ा मसला है जिसका इस वक्त अवाम को सामना है सेहत और तालीम की सारी चीज़ों से अलग, वो है महंगाई का मसला। और महंगाई जब भी बढ़ती है गुर्बत की शरह में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है और जब गुर्बत बढ़ती है तो साथ ही आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे जो क्राइम रेट है उसमें भी इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो जराइम की शरह है उसमें इजाफ़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और कराची जैसे शहर में जहाँ पाकिस्तान से लोग आके रहते हैं, कारोबार करते हैं, जॉब्स करते हैं, मतलब दरामद और बरामद के सारे मामलात होते हैं, यहाँ पे इस वक्त जो जराइम की शरह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ वैसे ही कोई इतने ज़्यादा हालात अच्छे नहीं थे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। बहुत सारे मतलब लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियादों पे मोबाइल छिन जाने की वजह से परेशान थे। और अभी इस महंगाई के बाद जो इसमें एक और इजाफ़ा हुआ है वो ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ जनवरी में 227 गाड़ियाँ छीनी और चोरी की गई हैं, है ना। यानी कि 227 जो है वो गाड़ियाँ ख़ानदान जो है वो मुतासिर हुए हैं। फिर 420 मोटरसाइकिलें गन पॉइंट पे छीन ली गई हैं, ठीक है। और 4223 मोटरसाइकिलें चोरी हुई, ठीक है। ये सिर्फ मोटरसाइकिल और गाड़ियों की के जो अदाद शुमार हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं। वरना जो पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2499 शहरियों से उनके मोबाइल फ़ोन्स छीन लिए गए हैं, ये रिपोर्ट आई। मगर ये जो पुलिस की जानिब से अदाद शुमार होते हैं उनमें और जो असल में वाक़यात हुए होते हैं उनमें स्पेशली स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से माहिरीन कहते हैं कि इसमें डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप ख़ुद भी सर्वे करें अपने करीबी लोगों में से, अगर आप कराची में रहते हैं तो आप सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तकरीबन हर दूसरा शहरी एक से ज़ायद दफ़ा लुट चुका है। बड़ी एक तकलीफ दह बात है, हैरत अंगेज़ बात कि हर दूसरा शहरी एक से ज़ायद बार कराची में लुट चुका है। कभी उसका मोबाइल छिन चुका है, कोई वॉलेट उसका लेके जा चुका है। और मतलब हालांकि यहाँ के लोग बड़े मोहतात भी रहते हैं, वो इस प्रैक्टिस में भी होते हैं कि वो अगर बाइक पे हैं, गाड़ी में हैं या पैदल जा रहे हैं तो वो मोबाइल को उस तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब मोबाइल पॉकेट में रखते हैं। इसके बावजूद यहाँ पे जो काम दिखाने वाले होते हैं वो काम दिखा जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात स्क्रीन पे साथ साथ आप देख भी रहे हैं, इन जो क्राइम्स हैं इनकी जो असल वजह है वो तो एक तो महंगाई है। लोगों ने अपने घरों के खर्चे पूरे करने हैं और उन्हें कुछ भी करना है, उन्हें अपने खर्चात पूरे करने के लिए किसी की गाड़ी उठानी पड़ती है, किसी के फ़ोन छीनने पड़ते हैं या किसी से वैसे पैसे छीनने पड़ते हैं। एक तो ये चीज़ है। मगर इसको भी कुछ लोग जो है वो मतलब इससे इत्तफाक नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आम शहरी तो ये सारा कुछ नहीं कर रहे, ये आदी मुजरिम है जो जिनका काम ही ये है, जो यही काम कर रहे हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही नहीं रहे हैं, कानून की गिरफ्त में आ ही नहीं रहे हैं। अगर आते हैं तो बड़ी आज़ादी के साथ जो है वो फिर दोबारा मोहल्ले में यही अपनी वारदातें करना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनको आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये जो जराइम है इनको कम किया जा सकता है और शहरियों की परेशानियों में एक परेशानी को तो कम अज़ कम ख़त्म करने की तरफ आया जा सकता है। तो आज स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात करना है कि अगर ये आज उरूज पे हैं तो इनका ज़वाल कब होगा।
हम हमारे शहरियों का अच्छा हाल कब होगा। मेरे साथ अभी जो हमारे आज के मेहमान हैं वो भी मौजूद हैं और उनका मैं तारुफ भी करवाता हूँ। आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमारे शो में अपना तजिया पेश कर चुके हैं। आप एक सोशल वर्कर हैं, तजियाकार हैं। जनाब शबीर शफ़क़त साहब, आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, खुदा का शुक्र है जनाब। माशाल्लाह। शबीर भाई, ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं आपकी नज़र में क्यों बढ़ रहे हैं ये? क्योंकि इसके ऊपर भी मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी राय देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई जब ये पकड़े जाते हैं तो उनको कोई ऐसी सज़ा नहीं होती। नए लोग जो हैं वो भी इस जुर्म की दुनिया में आने से पहले घबराते नहीं हैं। उन्हें पता है कि ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, इसका एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। अदालत में भी जाएंगे तो हमारी जो है ना वो ज़मानत हो जाएगी, पुलिस से भी जाएंगे तो पुलिस को हम चकमा दे देंगे या कुछ और दे देंगे। तो इसकी वजह क्या है, क्यों बढ़ते जा रहे हैं क्राइम्स? महंगाई है, बेरोज़गारी है, क्या समझते हैं? देखिए, ये आपने खुद ही बता दिया कि बेरोज़गारी है। अब आप देखें, पहले तो ये होता था कि कोई अनपढ़ बंदे जो हैं, ये जाहिल लोग जो हैं वो इस काम में थे। अब आप देखें, पढ़े लिखे बंदे भी, वाइट कॉलर बंदे भी जो हैं इस काम के अंदर हैं। कल मैं सेंट्रल जेल में एक मुलाकात पे गया तो आप सुन के हैरान होंगे कि बैंकिंग कोड से एक ज़मानत जो है कैंसिल हो गई और इतने हाई जेंट्री के ऑफिसर्स बैंक के, मेरा ख्याल प्रेसिडेंट लेवल के 16 बंदे जो हैं सेंट्रल जेल में, और ऐसे बेहतरीन, मतलब कि मैं हैरान हो गया कि भाई ये क्या है भाई। अच्छा, जेल, सेंट्रल जेल के अंदर कल उनकी जमानत मनसूख हुई है तो वो अरेस्ट हो गए। अच्छा, तो 16 बंदे मतलब के बैंकिंग कोर्ट से, आप ये देखें, इतने 60 साल के बंदे थे एज के, 65 साल के यंग भी थे, और इतने हाई जेंट्री के, आप सोच ही नहीं सकते। तो मतलब कहने का कि तो अच्छी बात है ना कि अगर किसी ने जुर्म किया और उसको सजा हुई है। मैं आपको यही तो बताने का मकसद है कि आप पढ़े लिखे लोग भी जराइम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह सिर्फ ये है कि गुर्बत है, फिर महंगाई है, और फिर दूसरी बात जो है कि आदमी को ये पता है कि ये एक शॉर्टकट रास्ता है और ये जो है इसमें कुछ बचत है, पकड़ाई नहीं है, अगर पकड़ भी लेंगे तो तोड़ जोड़ हो जाएगा। फिर दूसरी बात है, एक तो ये हो गया कि नौजवान जो हैं या बेरोजगार लोग इसमें, लेकिन बात है कि आपके 50% जो हैं पुलिस के जो बंदे हैं वो क्राइम कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, ये इस तरह के वाकयात हमने सुने हैं, मगर क्या वाकई आपको लगता है कि आधे पुलिस वाले जो? जी हाँ, जब आप मेरिट पे नहीं आएंगे, पहली बात तो ये है कि जब आप जिस पुलिस स्टेशन के अंदर आप तैनात हैं, आप उस इलाके के रिहायशी मत हो। आप ये देखें, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको एक बताता हूँ, आप महमूदाबाद पुलिस स्टेशन को आप देख लें, वहाँ के रिहायशी जो हैं, सारे बंदे पुलिस वाले जो हैं वहाँ के रिहायशी हैं, इसलिए वहाँ क्राइम बढ़ रहा है। वहाँ क्या होता है कि जो बंदा भी वहाँ पकड़ते हैं वो ताल्लुकातदारी वाला हो जाता है, उसको रिलीफ मिल जाता है। आप जब तक पुलिस के अंदर उन बंदों को लेके, पुलिस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसमें अच्छे बंदे लाएंगे जो बगैर क्राइम के अच्छे मेरिट पे आते हो, तो आप देखें वो एक अच्छा काम होगा। जब आप पुलिस के अंदर भी ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता सकता, ऐसे नाम मैं आपको बता, बड़े बड़े नाम है, मैं यहाँ प्रोग्राम में नहीं बताता कि वो आप क्राइम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, एक पुलिस वाले की तनख्वाह कितनी है, आप वो देखिए कि उससे ज़्यादा की तो वो सिगरेट पी जाता है। और आप वो सिगरेट नहीं पी सकते, वो डैनियल और दूसरी सिगरेटें पी रहे हैं, और पुलिस ऑफिसर सारे देख रहे हैं, वो थाना देख रहे हैं कहाँ से सिगरेटें आ रही हैं, फिर उसकी और नवाजमात हैं, उसने जो गाड़ी रखी है वो कहाँ से आ रही है। देखिए, आर्मी के अंदर होता है कि वो चेक एंड बैलेंस होता है कि ये बंदा क्या है, उसके पीछे लगे होते हैं, इंटेलिजेंस होती है आज, इसलिए वो फोर्सेस जो है कामयाब है। पुलिस के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। अच्छा जी, अब आपने कहा कि नंबर 1 बेरोजगारी, ये बहुत बड़ी वजह है। लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, पढ़े लिखे लोग भी, उन्हें कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो फिर ये जुर्म की दुनिया में दाखिल होने का सोचते हैं और ये जुर्म का सहारा लेते हैं। नंबर 1 ये। दूसरी कौन सी और चीज़ है जो इसकी तरफ, स्ट्रीट क्राइम्स की तरफ, इन क्रिमिनल्स को या एक आम आदमी को क्रिमिनल बनने पे मजबूर करती है? देखिए जी, शॉर्टकट रास्ते, क्योंकि जब एक आदमी जो होता है वो काम कर रहा है और उसके वहाँ अखराजात उसके ज़्यादा हैं और उसकी आमदन कम है, तो लोग जो होते हैं, जो गुमराह करने वाले लोग होते हैं, वो फ़ौरन खड़े, देखे जी हमने तो ये काम कर रहे हैं, आ जाओ जी। और कितने ऐसे यंग लड़के मैंने देखे हैं जिन्होंने कहा है कि भाई हमने तो पहली बार ये किया, हम देख रहे फलां हमारा दोस्त जो है ये काम कर रहा था, हम भी उसके साथ चले गए।
तो ये तो हमने ये भी सुना है कि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये नौजवान जो हैं वो अपने ड्रग्स वगैरह के वो पूरा करने दूसरी के लिए कैटेगरी है। अच्छा, वो ड्रग्स की जो है वो नाउमीदी में आती है। जो लोग वो भी ये मोबाइल स्नैचिंग कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, वो बेचारों ने क्या करना है वो। लेकिन मैं आपको बताऊं मैं नाम नहीं ले सकता, यहाँ जो एक ग्रुप है जिनको हमने मतलब कि यहाँ पाकिस्तान में एंटर करवा दिया और वो ज्यादातर क्राइम के अंदर है, वो क्राइम के अंदर है। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर मुझे ये बताएं कि पुलिस के मतलब उस तरह सख्ती ना होने की वजह से, या इनको अगर किसी का पता है और उसके साथ थोड़ी नरमी बरतने की वजह से इन मामलात में इजाफा कितना हो रहा है? देखें जी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आप नौजवानों के अंदर आपने कोई एक्टिविटीज़ नहीं दी हुई। पहले पुलिस मसला इसका कसूरवार है? पुलिस तो 100% कसूरवार है। पुलिस जो है, मैं आपको बताऊं कि जब मैं आपको बताऊं, मैं फिर वही बात है, नाम नहीं ले सकते, प्रोग्राम एक पॉलिसीज होती है। मतलब ये मैं ऐसे 20 बंदे बचाता हूं जिनके मैं केस लड़ रहा हूं, वो बंदों को पुलिस ने घर से उठाया है कि क्या पुलिस वाले के बच्चे के साथ लड़ाई हुई, उसको उठा के लेके बाद में पुलिस वाले ने उस बंदे को गोली मार दी और वो क्या हो गया है? जी हाँ, वो पुलिस मुकाबला जाहिर कर दिया, पुलिस मुकाबला जाहिर कर दिया। और फिर हम लोगों ने DI जो दूसरों को किया, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके अंदर बेगुनाह हुआ, लेकिन वो बंदे की टांग तो गई ना। हाँ। 4 बंदों की टांगों पे गोलियां पुलिस ने मारी हुई हैं, और मैं आपको केसेस सारे दे देता हूँ। वो बंदे किसी तो को ऐसी पुलिस से तो मतलब किसी को भी डरना चाहिए कि तो मतलब ये डर तो रहे हैं ना। मेरा मतलब पुलिस तो कुछ भी कर। देखिए, ये जो क्राइम हो रहे हैं इसके अंदर इंतकामी कार्रवाई भी है। बाज लोग जो बंदे, जब एक बंदा जिसके बेगुनाह फंस जाता है, जब वो जेल में जाता है तो उसको तो एक यूनिवर्सिटी में चला जाता है, जेल एक यूनिवर्सिटी है क्राइम की। जब वो वहां जाता है तो वो फिर उसको बदला होता है कि मैं पुलिस से बदला लूंगा। ये सारी चीजें हैं जो एक ऐसा खतरनाक क्रिमिनल पैदा हो जाता है जिसकी जो है फिर वो हमारे लिए, मुआशरे के लिए मुसीबत बन जाता है। और अदालतों तक जो केस बन के पहुंचता है तो एक दफ़ा मतलब कोई अगर शख्स गुर्बत की वजह से वो मोबाइल स्नैच कर रहा है किसी को या गन पॉइंट पे अगर छीन रहा है, तो मतलब वो ऐसे हालात तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि वो 6 महीने जाके जेल में रह ले। मतलब जो अपने घर के अखराजात या रोज़ाना के अखराजात पूरे करने के लिए इस नहज तक आ गया है, वो 6 महीने साल जो है वो जेल के अंदर कैसे गुजार सकता है भला? ये भी तो एक खौफ है कि पकड़ा गया तो जिन लोगों के लिए मैं आज की रोटी के लिए परेशान हूँ, ये तो पूरा साल इनके साथ क्या होगा, इतने साल क्या करेंगे ये लोग? देखिए जी, मैं आपको बताऊँ, हमारा बड़ा माइंड सेट है। मैं आपको बताऊँ, मैंने 2-4 मुंशियात फरोशों से मैंने जब पकड़े गए, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बोला भाई बात ये है। मैंने कहा यार आप लोग, बोलता भाई ऐसे भी हमारे लोग ग्रुप के लोग होते हैं कि जिनको पता है कि सऊदीया में जाएंगे तो हमारी सजाए मौत है, मलेशिया में पकड़े जाएंगे, मुंशियात ले जाएंगे, सजाए मौत है, लेकिन हम कहते हैं बच गए तो बच गए, वरना ये पैसे जो होंगे हमारे घर वाले तो बन जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, लेकिन घर, ये माइंड सेट है। अच्छा, ये हमारे लोगों का ये माइंड है। वो जो बच्चे ये ऐसे करते हैं, वो कहते हैं जब हम तो रिस्क क्या जी कर लेते हैं, हो गया पार तो पार, वरना तो बेड़ा गर्क तो हो ही रहा है ना हमारा। तो हमें इन नौजवानों के फ्रस्ट्रेशन से निकालना पड़ेगा। तो पुलिस वालों को आगे बढ़ के, जो अच्छे पुलिस वाले हैं उनको जो है माशरे के बच्चों को अपना बच्चा समझना होगा और अप्रिशिएट करना होगा जिनकी अच्छी कारकर्दगी है, उनको कुछ बाकी लोगों से जो है ना वो बेहतर आपको जगह पे लाके दिखाना होगा, उनको इतनी हौसला अफजाई करनी होगी कि कुछ जो काम सही नहीं कर रहे हैं उसकी हौसला शिकनी हो सके। अच्छा खैर जी, आपने बताया बेरोज़गारी है, इसमें कुछ शॉर्टकट के चक्कर में जो है वो लोग किस क्राइम की तरफ आ रहे हैं, फिर कुछ बच्चे जो हैं वो ड्रग्स वगैरह अपनी पूरी करने के लिए जो है ना वो शुगल में सारा काम कर रहे हैं। और मुझे ये बताएं कि जो गन लेके इतनी आज़ादी से किसी के माथे पे रख देते हैं, वो गन कहाँ से आती है? वो इल्लीगल जो वेपन है वो उसको इतने सालों से हमारे यहाँ पे हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं? देखिए फ़हीम भाई, बात ये होती है, मैं कई बार कहता हूँ कि आपके पास अगर विजन है तो फिर तो ये सारा, अगर आपके पास एक टारगेट है कि मैंने ये काम करना है, और आप, लेकिन जिन बंदों को आपने लगाया वो जब खुद ही क्राइम के अंदर होंगे तो फिर क्या होगा मुझे आप बताएं। कैसे ख़त्म नहीं हो सकता? सब काम ख़त्म हो गया। आपके तो कराची के अंदर नो गो एरियाज हैं, और वो आपको पता भी है कि कौन कौन क्या कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। आप तो पकड़ ही नहीं दे, आप तो पकड़े मेरे और आप जैसे बंदों को। नहीं क्यों, हम देखते तो हैं ऑपरेशंस हो रहे हैं, कभी सुराब गोट में हो रहा है, कभी कहीं पे हो रहा है, तो रिजल्ट क्या हुआ?
वो लोग पकड़े जाते हैं वहां से। कौन पकड़े जा रहे हैं मुझे आप बताएं। मेन बंदे आज भी आप गैंगस्टर्स के मेन बंदे कौन पकड़े जाते हैं, जो मुझे आप बताएं ना, कौन पकड़े जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि बड़े बड़े बंदों की सबकी तो जमानतें हो जाती है, वो तो बेगुनाह साबित हो जाते हैं। अच्छा, और मैं और आप जो है बेगुनाह नहीं साबित होते। यहाँ तो ये सिलसिला है, बाहर की दुनिया के अंदर इसलिए वहाँ भी क्राइम है वहाँ पे, लेकिन वहाँ है कि इफ़ यू प्ले यू हैव टू पे, जो बंदा जुर्म करेगा वो सज़ा भुगतेगा। हमारे अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ आपके पास सोर्सेज हैं, आप अच्छा वकील खड़ा कर सकते हैं, आप और तरीके से काम कर सकते हैं, आप बच सकते हैं। अगर आप जेल में भी जाएंगे वहाँ भी आपको सहूलतें हैं। और जो गरीब आदमी है वो हर तरफ जेल में भी मरता है और थाने में भी ये मरता तो कहते हैं ना कि इन फैसलों पे, इन कानून पे सबसे ज़्यादा जो यकीन है वो इन क्रिमिनल्स को है, वो जराइम पेशा अफराद को है, जिन्हें पूरा यकीन है कि सानू कुछ नहीं हो सकता, असि मतलब पकड़े भी गए तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुनशियात बेच रहा है उसने मुनशियात, उसको पता है कुछ नहीं होना। और मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े बंदे, बड़े बड़े ऑफिसर उनकी इज्जत करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो देखें, ये जो निज़ाम है जिसमें हम इस वक्त मतलब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसको हमने बदलना है। मतलब आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल तो नहीं छोड़ के जाना चाहते, और कोई भी नहीं जाना चाहता। सब चाहते हैं कि ये माहौल बदले, ठीक हो, मतलब कम से कम ये जो जराइम है हम इनसे दूर आ सकें, इस गुर्बत बेरोज़गारी से जो है ना वो बाहर निकल के एक अच्छा एक मुल्क जो है ना वो दे सकें अपने बच्चों को, अपनी अगले आने वाली नस्ल को। तो ये कैसे मुमकिन होगा? ये मैं तो कहता हूँ एक दीवाने का ख्वाब है, ये ख्वाब ही रह जाएगा। ये ख्वाब है, और जो बंदा ऐसे ख्वाब देगा वही ख़त्म हो जाएगा। आप अगर कहेंगे ना ठीक हो जाएगा, दाउमीदी गुनाह है। लेकिन जब आगे आपके सोर्स, जिन बंदों ने ये काम करना है वही नहीं कर रहे, आप मुझे बताएं किसको नहीं, आप मुझे बताएं। पहले अदालतें कहती थी सबूत होगा तो पकड़े जाएंगे। अब आप बताएं, आपकी वीडियोज आ जाती है, बंदा जुर्म करता है, गाड़ी के नीचे बंदे को मार रहा है, बंदा किसी को कत्ल कर रहा है, उसके बावजूद वो क्या होता है। आप बताएं, इस्लामाबाद का वाकया हुआ, एक बच्ची का गेस्ट हाउस के अंदर सब कुछ हो गया, वो बच्ची को डराया धमकाया, उसने कहा जी ये तो बंदा है ही नहीं था, जबकि उसकी वीडियो है, वो बंदा वो बदकारी कर रहा है, मार रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? अभी वीडियोस के हवाले से तो ऑडियो वीडियो लीक्स के बारे में इमरान खान का भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को ख़त जो है वो गया है, और उसमें भी उन्होंने कहा कौन सा कानून खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है, रिकॉर्डिंग्स की हदूद क्या है। तो खैर बहरहाल ये तो बात आपकी सही है। आपने कहा कि नाउमीदी गुनाह है, अगर नाउमीदी गुनाह है तो फिर मुझे कोई वो उम्मीद की किरण वो दिखाएं तो सही, वो तो मुझे बताएं। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये हर बंदा ये चाह रही है, लेकिन ये मौजज़ा ही हो सकता है। ये कोई तो देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इस वक्त उस स्टेज पे हैं कि जहां से बेहतरी हो ही नहीं सकती। हम मतलब, उसी स्टेज पे हैं फहीम भाई, देखिए इसी स्टेज पे हैं, क्योंकि मैंने और आपने ये काम नहीं करना। जिन लोगों ने ये काम करना है ना वो ये कर नहीं रहे। एक डॉक्टर है, आप मुझे बताएं, डॉक्टर जो है सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाए, वो डॉक्टर वहां वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, वो प्राइवेट क्लिनिक में बैठ के उस बंदे को ट्रीट कर रहे हैं। देखें शबीर भाई, तो कहां से आप खुद मायूसी और नाउमीदी वाली बात कर रहे हैं। मैं नाउमीदी नहीं कर, मैं कह रहा हूं आप कोशिश करें। अच्छा, तो मुझे अपनी बात में उम्मीद तो दिखाएं फिर मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि आप खुदा से दुआ करते रहें। अच्छा, कि दुआ खुदा जो है किसी अच्छे बंदे पर, क्यों आयतुल्लाह खुमैनी जैसा बंदा यहाँ है जो एक दफा बिल्कुल ऑपरेशन क्लीन अप हो, जो बंदा गलत है उसको टांगता जाए। आप देखें, मुझे इसी पुलिस पे, इन्हीं हुकूमतों पे मुझे पूरा यकीन है कि जब इन्होंने कोविड में पूरा शहर बंद करना था इन्होंने बंद कर दिया था, जब इन्होंने मास्क के ऊपर सख्ती करनी थी मास्क पे भी सख्ती कर दी थी, जब इन्होंने मतलब जब लोगों को गिरफ्तार करना था, सब कुछ मुमकिन होता है उस वक्त। तलाशियां जब लेनी होती हैं उस अपनी मर्जी से इन्होंने सारा कुछ कर लेते हैं। बात है तरजीहात की। आप क्यों मायूसी और नाउमीदी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हालात नहीं बदल सकते, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे? कोई तो उम्मीद की किरण होगी। देखिए जी, पाकिस्तान में आपको कई बार कहे, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस पे खुदा की बड़ी बरकत है, जहाँ हर चीज़ हर नेमत है। बात यह कि जब आपके अच्छे बंदे जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, पुलिस के अंदर ये नहीं है, मैं नाउमीदी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिन बंदों ने करना है वो नहीं कर रहे। बाकी अगर पुलिस के अंदर आप अच्छे बंदों के ऊपर हाथ रखें, अच्छे बंदों को आप सामने लाएँ और उनके ऊपर प्रेशर ना हो कि वो किसी के फ़ोन कॉल्स के ऊपर जो है बंदे को छोड़ दें या ये कर दें, उनको आप आज़ादी से काम करने दें, तो फिर तो बात है। और वो पुलिस फोर्सेस के अंदर फिर एक काम ये करें कि जो क्रिमिनल्स हैं
उनका सफाया करते जाएं। आप जहां स्ट्रीट क्राइम का सफाया करना चाहते हैं, आप पुलिस के अंदर से भी क्रिमिनल्स का सफाया कर दें। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर इदारे को, पुलिस के इदारे को बेहतर बनाया जाए तो उसके नताइज भी बेहतर आएंगे। आज वाकई हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो इनके जो इनके दफातर हैं, मतलब जो पुलिस स्टेशन हैं, उनकी हालत आपने देखी है, जहां इन्होंने अपने 24-24 घंटे गुजारने होते हैं। इनका कोई छुट्टियों वाला, शिफ्टों वाला कोई मामला नहीं है, कोई बाथरूम का, साफ पानी का, उस हवाले से भी कोई सहूलियात मुयसर नहीं है। अगर कहीं ड्यूटी पे या सिक्योरिटी के लिए बाहर ड्यूटी लगती भी है तो जितने भी पुलिस के जो अफराद होते हैं, एहलकार होते हैं, उनको खाना भी जिस तरह प्रोवाइड किया जा रहा होता है वो भी हमें पता है। और ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो वहाँ पे पानी तक की सहूलत, पानी तक इनको मुयसर नहीं होता है। तो तनख्वाहें बहुत कम हैं। अपने सगे भाइयों की, बहनों की, रिश्तेदारों की, अजीज़ों की शादियां जो है ना वो ये अटेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको छुट्टी नहीं मिल रही होती है। तो 24-24 घंटे का इनका जो है ना वो शेड्यूल होता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके बच्चे जो हैं उनको इदारे की तरफ से या सरकार की तरफ से अच्छी तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं है। जिस तरह आर्मी के स्कूल्स हैं और मुख्तलिफ जो शोबे और इदारे हैं, उन्होंने अपने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए सेहत और तालीम की सहूलतें दी हुई हैं। यहाँ पे सेहत के हवाले से कोई ऐसा अपने इनके स्टाफ के लिए कोई ऐसे कोई हॉस्पिटल्स नहीं है जहाँ इनके ट्रीटमेंट्स हो सकें। तनख्वाहें इतनी कम है कि ये खुद अपने बच्चों को, अपने ख़ानदानों को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाते हैं। मैं कभी सोचता हूँ तो इस पहलू पे भी हमें चीज़ें देखने की ज़रूरत है। मतलब इनको ये तो कह देते हैं कि ठीक है जी, जय पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं, मगर आप एक आम बंदे से पूछे तो सही, वो उसे पेट्रोलिंग के लिए उसके पास पेट्रोल नहीं है। वो मजबूर है कि वो पहले पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल जो है वो इकट्ठा करे। कैसे इकट्ठा करे? जैसे मर्जी करे, ठीक है, और फिर जो है ना वो जाके वो गश्त करें ये लोग। तो दोनों इस तरफ अगर हम इधर से बेटर रिजल्ट्स चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस इदारे को भी बेहतर करने की और फाल बनाने की ज़रूरत है। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि पुलिस के अंदर क्रिमिनल्स जो हैं उनको जो है निकाल बाहर करना लाज़मी है। ये भी उसी बेहतरी का हिस्सा है। ये सबसे पहले उनको क्रिमिनल्स को बाहर निकाला जाए और फिर पुलिस के अंदर क्रिमिनल पैदा खुद गवर्नमेंट करती है। वो इससे जैसे भी आपने बात की कि आपने उनको कहते हैं कि ये इलाके में गश्त करें, और आपने जो मोबाइल दिया है उसके अंदर तो डीजल जितना है वो तो एक दिन ही चलेगा, और फिर वो क्या करेंगे? फिर वो जाहिर है वो आप उनको खुद ही मौका दे रहे हैं कि आप किसी तरह से भी करके तो ये करें। फिर अफसरान बाला की जो है ख्वाहिशात जो होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, वो भी उन्होंने करनी होती है। आप एक SHO को देखिए ना, वो इस तरीके से जा रहा होता है जैसे मिनिस्टर जा रहा होता है। आपने कहा ना पानी नहीं है, पुलिस स्टेशन के अंदर आप देखें मिनरल वाटर्स के कूलर्स भी लगे हुए हैं, उन्होंने बॉटल्स भी रखी हैं, बाकायदा SHO का कमरा भी बड़ा ठीक ठाक होता है, LCD लगी होती है, स्पिरिट लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला ये सिर्फ SHO का हाँ, और बास थानों के अंदर भी मॉडल थाने हैं। बाकी कुछ अच्छा वो मॉडल तो हैं, मगर कुछ ऐसे मॉडल थाने भी हैं कि वो सीढ़ियों वाली जो जगह थी नीचे बची हुई थी, वहां पे भी आपने जो है ना कुर्सी लगा के सारा बिठाया हुआ है। आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए प्रॉपर जो है ना वो इंतजामात नहीं है बहुत सारे थानों में। अपना सामान रखने के लिए, मतलब हमने ऐसा भी देखा है कि पुलिस स्टेशन है जहाँ पे बात सुनी जा रही है मुजरिम की, वो थी मंजी पे ही है जनाब, वहाँ पे नीचे अपना उनका संदूक है और ताला लगा हुआ है। आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, आप अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, हेलमेट वहाँ पे रखते हैं, आपको वहाँ पे खड़ा संतरी कह रहा होता है एपायन हेलमेट चौक लो, मेरी जिम्मेदारी नहीं। मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर आपको इस तरह की बात सुनने को मिलती। तो थोड़ा सा निज़ाम को तो बेहतर करने की ज़रूरत है ना। मगर सर यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा, हमारे जिस तरह पुलिस के जवानों ने अभी हाल ही में जो एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ कुछ दहशतगर्द जो है वो घुस गए थे और उन्होंने बड़ी कम सहूलियात के साथ मुकाबला किया। हेलमेट भी नहीं था उनके पास अपने कोई, मतलब बट वो डट के मुकाबला कर रहे थे और उन्होंने उन सारे मुजरिमों को जहन्नुम वासिल भी किया है, उन दहशतगर्दों को, जिसके ऊपर हमारे पड़ोसी मुल्क ने और हमारे दुश्मन ने पता नहीं कितना अपना सरमाया लगाया होगा उनको तैयार करने में और यहाँ तक भिजवाने में। जो एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 में पूरे महीने में 2499 शहरियों से मोबाइल फ़ोन्स छीने गए।
इस रिपोर्ट के हवाले से क्या आपके तासुरात हैं वो तो बताएं हमें। देखिए जी, ये तो वो होगी जो रिकॉर्ड में आ गई, जिन्होंने रिपोर्ट कर दी, और जिन्होंने नहीं की वो कितने होंगे? इतने ही होंगे। बिल्कुल, मतलब ये है कि बाज़ लोग थाने में नहीं जाते। नहीं वाकई क्या 2-2.5 ही केसेस होंगे इसके अलावा? ये चले जो रिपोर्ट में आए वो 2,500 है। 2,500 है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा तो जिन लोगों के गए हैं बेचारों के मोबाइल, उन्होंने तो रिपोर्ट ही नहीं करवाई। कितने 5,000 मोबाइल फोन के केसेस होंगे पूरे महीने में? बिल्कुल, आप देखें हर जगह हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, कराची के अंदर एक ये भी मैं बता दूं, कराची के अंदर आप जहां देखें हर जगह ये क्राइम हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कराची के अंदर एक ऐसा भी इलाका है कि जहां आप रात को 1 बजे भी मोबाइल लेके ऐसे जा रहे हैं तो आपसे मोबाइल छीना नहीं जाएगा। अच्छा मुझे बताएं कौन सी जगह मैं वहां पे शिफ्ट वो इलाका है लियारी का। लियारी के अंदर आप चले जाएं, आपको रात को दिन को कहीं भी आप मोबाइल भी आपने कभी नहीं देखा कि मोबाइल आपसे छिन गया, गाड़ी आपसे किसी ने गन पॉइंट पे छीन लिया। आप जाके देख लें अभी। क्यों वहाँ देखे ना, ऐसा कोई है ये सिलसिला नहीं है वहाँ, कभी ऐसा नहीं। वहाँ लोग बड़े प्यार में और लोग मिक्सअप होते हैं, देखते हैं लोग एक दूसरे को देखते हैं, कोई बंदा ऐसे हरकत कर नहीं पाता। वहाँ जो है दूसरे इलाकों के अंदर वीराने बहुत हैं। वो लियारी जो है पूरा गुंजान है, पूरा भरा हुआ है, उधर लोग बैठे हैं, कोई ऐसे बंदा करता ही कोई नहीं ऐसी जरूरत। और अगर कोई ऐसा होता है तो लोग पकड़ लेते हैं। तो आज यही वजह कि आप मैं बड़े फ़ख्र है लियारी कराची का एक ऐसा इलाका है कि जहां आप देखें आज़ादी के साथ रात को 2 बजे भी आप आ रहे हैं, मोबाइल से बात करते हुए आ रहे हैं, तो आपको कोई डर नहीं है कि आपसे कोई मोबाइल छीन लेगा। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे वाकयात होते हैं, केसेस रिपोर्ट नहीं होते। जी हाँ, केसेस रिपोर्ट ठीक है। और अगर जैसे मेरे साथ कराची में मुझे कोई 14-15 साल हो गए हैं, ठीक है, जब मैं अब कराची वाला ही हूँ तो अब इस सारे अरसे में 3 दफ़ा मेरा मोबाइल स्नैच हुआ है। अच्छा, तीनों दफ़ा बड़ी अलग अलग जगहों पे मोबाइल स्नैच हुआ है। एक दफ़ा मैं एक बड़े मेन रोड पे गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे साथ कोई वो मैकेनिक था, इलेक्ट्रिशियन था, उसने कोई सामान लेना था तो मैं उसको खुद गाड़ी पे आ गया। मैंने कहा तो मैं ले देता हूँ मैं, तो वो उतर के सामान ले रहा है और इधर से एक बंदा आके मेरा सामान ले गया। ओके, तो उसके एक दफ़ा फिर वो कुछ टाइम था, कहीं जा रहे थे तो सीएनजी का दौर हुआ करता, तो मैंने कहा यार आज सीएनजी भी आ रही है, चलो इसे फुल ही करवा लेते हैं, आधा घंटा है। तो मैं लाइन में लग गया, एक बंदा लाइन में आके मुझसे वो मोबाइल और वो ले गया। ओके। फिर एक दफ़ा फैमिली के साथ मैं किसी जगह जा रहा था, तो वहाँ मैं जैसे ही गाड़ी बंद करके बाहर निकला हूँ, मैं वाइफ और बच्चा थे, मैंने बच्चे को उठाया हुआ है, तो एक साहब आ गया, उसने कहा भाई फ़ोन दे दे। तो उस वक्त तो मैं, क्योंकि मैं बच्चा मेरे साथ था, फैमिली मेरे साथ थी, मुझे गन भी देखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैंने कहा ये भाई, मैंने कहा जी भाभी का भी फ़ोन दे दे। ओके, मुझे कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, भाभी कह रहा है, उन्हें फ़ोन। तो बहरहाल खैर, तो ये 3 दफ़ा हुआ। तो मैं पहली दफ़ा जब मेरा मोबाइल स्नैच हुआ तो मैं पुलिस स्टेशन गया। मैं जाके तो मैंने अपना एक ज़िम्मेदार शहरी की तरह मैंने, उन्होंने कहा कि भाई मेरा मोबाइल स्नैच हुआ है और मुझे रिपोर्ट जो है ना वो दर्ज करवानी है। तो आगे से वो कहते हैं किस जगह पे? मैंने कहा ये बिल्कुल आपके जो थाना है ना, सामने सड़क है, सड़क के उस पार से। कहते हैं ओ अच्छा, वो दूसरे थाने की हदूद में आता है, उधर चले जाएं आप। मैंने कहा श्योर। कहते हाँ ठीक। मैं दूसरा थाना पूछा, चेक करके मैं उधर गया। इस टेंशन में भी फ़ोन मेरा स्नैच हो चुका हुआ है, मतलब एक वो आप क्रिमिनल नहीं है मगर आप यहाँ पे गन देखते हैं, तो वो एक अलग नफसियाती तौर पे आपके ऊपर एक दबाव होता है। वो सारी चीज़ें अलग एक जगह रखते हुए पुलिस स्टेशन गए, पर दूसरे पुलिस स्टेशन चला गया। मैं उधर गया, मैंने उन्हें कहा, ये काफ़ी पुरानी बात है, तो मैंने कहा भी मेरा मोबाइल स्नैच हुआ। उन्होंने किस जगह पे? मैंने कहा ये वो रोड नहीं है, वो उससे इस तरफ। तो वो अच्छा, वो तो दूसरे थाने की हदूद में आता है। मैंने कहा उधर, उन्होंने तो इधर भेजा आपको। तो मैं समझ गया कि मैंने कहा ये जो है ना वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करना चाहते। मुझे किसी न किसी फ़ोन कॉल की या अपने वो कार्ड की या किसी चीज़ की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी, उसके बगैर जो है ना वो हल नहीं। तो इसी तरह बहुत सारे इलाकों में जहाँ बेचारे आम लोग रहते हैं, उनकी वो इस तरह की वारदातों की रिपोर्ट्स ही दर्ज नहीं होती हैं। तो जहाँ रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी तो वहाँ पे तो आप कहेंगे कि देखें कागज़ बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पे तो हमारे यहाँ कोई स्नैचिंग ही नहीं हुई, अगर हुई है तो हमें कोई रिपोर्ट दिखा दें। तो अपने एरिया के रिकॉर्ड को बेहतर रखने के लिए भी जुर्म जो है वो छुपाया जाता है यहाँ। बिल्कुल दुरुस्त है ना, ऐसे ही है ना ये। बिल्कुल, डकैती होगी उसको चोरी दे देंगे।
आपके साथ आपके मोबाइल स्नैच हुआ? मेरे साथ भी हुआ। मैंने एक दफ़ा बिल्कुल बच्चे का मोटरसाइकिल ली, तो मैंने कहा मैं थोड़ा चला के देखता हूँ। मेरे से गन पॉइंट के ऊपर गाड़ी भी छीन ली और मोबाइल और वॉलेट भी ले लिया। मैंने जब मीठादर थाने में जाके रिपोर्ट करवाई तो उन्होंने कहा जी अभी पर्ची लिख देते हैं, फिर 2 दिन के बाद आप आके करिएगा। दूसरे दिन मैं गया हूँ, बोला नहीं मिला, मैंने नहीं मिली, मैंने बोला नहीं, उन्होंने कर दी। और मैं जब आगे गया हूँ दिखाया इंश्योरेंस वालों को, उन्होंने कहा भाई ये तो आप बोल रहे हैं गाड़ी गन पॉइंट पे गई है, ये तो चोरी की उन्होंने बनाई है। मैंने थाने वालों को बोला भाई यही चलेगी अभी। यानी उन्होंने कहीं लिखा ही नहीं है गन पॉइंट पे, उन्होंने बस ये लिखा कि मैंने गाड़ी कहीं खड़ी की थी तो कोई गाड़ी में, जब वापस आया वहाँ गाड़ी मौजूद नहीं थी। अब देखें ये जो मेरी और आपकी ये जो इस तरह आप बीती है, ये हर शहरी की है कराची में। यहाँ पे अगर आपको कोई मतलब किसी से पूछना है तो आप खुद पूछ सकते हैं। आपका कोई दोस्त कराची में रहता है, हर दूसरा शहरी वो कराची में 1 से ज़ायद बार लुट चुका है, कई बार लुट चुके हैं। हाँ, है ना। तो ये बड़ी एक आम सी बात। अच्छा, अवाम मोहतात रहते हैं, हमारे अवाम वो यहाँ पे गाड़ी में सामने डैशबोर्ड पे फ़ोन नहीं रखेंगे। आपको कराची से बाहर ऐसी मिसालें मिल सकती हैं। यहाँ बहुत मुश्किल है कि आप डैशबोर्ड पे ऊपर आपका उसका फ़ोन पड़ा हो, क्योंकि हम मोहतात रहते हैं। हम मतलब फ़ोन पे बात करते हुए जो है ना वो इतने कॉन्फिडेंस से नहीं जा रहे होते, वो भी अवॉइड करते हैं कि इतनी आज़ादी से बात नहीं की जाए, कोई छीन कर ले जाए आके। इसके बावजूद इस तरह की वारदातों में कमी नहीं आ रही है। अवाम को क्या करना चाहिए? अब पता है आपको, पुलिस जब आपको रोकती है वो क्या पहला सवाल क्या करती है? वो ये पूछती है कि आप वेपन कैरी करते हैं? क्यों? क्योंकि हर बंदा आजकल वेपन कैरी कर रहा है। मतलब उन्हें तहफ़्फ़ुज़ अपने आप को खुद देने के लिए उसने असला रखना शुरू कर दिया। गैर कानूनी असला यहाँ से ख़त्म नहीं हो पा रहा। देखिए जी फ़हीम भाई, मसला ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बात दुरुस्त है। असला ख़त्म भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पाकिस्तान के कर्जे भी ख़त्म हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। आप जो है सही बंदों को आप अख्तियार दें, सही बंदों को लाएं। मैंने आपको बताया पाकिस्तान पे खुदा का बड़ा फजल है। पाकिस्तान में बड़े लायक लोग हैं, जाके दूसरे मुल्कों में जाके देखें, उनकी तरक्की का बाइस बने हुए हैं, तो अपने मुल्क के लिए नहीं कर सकते। आप ऐसे अच्छे ऑफिसर हैं, उनको आपने अंदर कर देते हैं, कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं, क्या कर देते हैं। तो क्या करेंगे आप? पुलिस का महकमा जो होता है, अगर आप पुलिस कोई आप बेहतर कर लें, आप एक पुलिस को आप बेहतर कर लें, तो मैं कहता हूँ आप जुराइम, आप मस्जिद के बाहर से कोई चप्पल भी नहीं उठा सकता अगर पुलिस सही हो जाए। जब आपने पुलिस को आप फैसिलेट करें, पुलिस के अंदर अच्छे बंदे लाएं, वो लाएं जो टेस्ट दें, जो पढ़ कर आएँ। आप देखें ना कितने बंदे हैं, आप निकाल हर थाने में देख लें, सारे सफारशी भर्ती हुए हैं, खाली डॉक्यूमेंट्स में भर्ती। न्यू हायरिंग्स पुलिस की हमने देखी है, यंग एनर्जेटिक बॉयज़ हैं इसमें। हमने देखा है कि न्यू हायरिंग्स अच्छी हुई हैं इनकी। बिल्कुल हुई हैं। जब ये ADG ख्वाजा साहब थे, उन्होंने उस दौर में बगैर पैसे के भी लोग भर्ती हुए हैं और बड़े ठीक ठाक बंदे हैं। लेकिन में इस तसलसल को कायम रखना चाहिए और पुलिस के अंदर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। पुलिस को भी खौफ होना चाहिए कि जैसे बाहर के लोग पुलिस वाले होते हैं, वो जुर्म करते हैं, डरते हैं यार हम पे तो ज़्यादा सज़ा होगी, तो यहाँ भी ये होना चाहिए। हाँ, काली भेड़े जो है ना, वो एक तो उनको तो सबसे पहले लटकाना चाहिए। पुलिस के अंदर जो है ना, पुलिस को सबसे पहले बेहतर करना चाहिए। पुलिस को हर तरह की सहूलतें देनी चाहिए, पुलिस को जो है हर तरह से ताउन करना चाहिए। और फिर आप देखें, मैं और आप जो है बेधड़क जो है पुलिस स्टेशन जाएं, कोई भी बात हम फौरन बोलिए पुलिस वाला मेरे साथ खड़ा हुआ है। हाँ। हमें ये ना हो कि पुलिस वाला मुजरम के साथ खड़ा हुआ है। जी 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 जी, पुलिस को मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सो मच शबीर साहब। हमने आज इन मसाइल के हवाले से बात की है, कोशिश की है कि इनसे पर्दा उठाया जाए और इनको सामने लाया जाए, ताकि इनके हल के बारे में कोई ना कोई हमारी सरकार जो है वो सोचे। आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, अपना फीडबैक जो है हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर दीजिएगा। www.facebook.com/newscafe ये हमारा फेसबुक पेज है। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।